आपके अपने YouTube चैनल वर्क स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं विषय गणित के सेट ए के अभ्यास प्रश्न पत्र का कंप्लीट सॉल्यूशन देख लेंगे। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, मैं आपको अथवा सही सॉल्यूशन बताने का प्रयास करूंगा। ओके, और पूरा कंप्लीट हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक अपना 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 30 में तक। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट हम कर लेते हैं। ओके, क्रम से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। ओके, पहला इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन आपको पूरा तैयार कर लीजिएगा। इसका आपका राइट आंसर आपको बी नंबर का, मैं आपको आंसर फास्ट ही बताते जा रहा हूँ। यदि एक्स में संबंध आर को स्वतंत्र सम्मित और संक्रामक है तो संबंध कहलाएगा आपका क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध आपका कहलाएगा। ओके, फिर आपका साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू वाई, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, इसका राइट बी नंबर का, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा दोस्तों इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है, एक वर्ग अवयव है तो हो जाएगा m इक्वल टू n आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यदि एक वर्ग अवयव है तो a सम्मित अवयव होगा, यदि इसका राइट होगा a इनवर्स इक्वल टू a। ओके, नेक्स्ट हमारा दोस्तों a की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक होगा, तो इसका आपका राइट आंसर होगा ax log e a। ओके, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे दोस्तों हमारा आ जाता है, अब रेखिस्तानों की पूर्ति करना है। तो पहला इसमें हमारा साइन x की पावर 3 का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक होगा। ओके, इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन दिए, मैं आपको आंसर क्रम से आपको नोट करके बता देता हूँ। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। अवकल समीकरण dy/dx इक्वल टू साइन x का हल है लिखना है, फिर आपको इसका मान बताना है। ओके, मैंने इसको कंप्लीट आपको सॉल्यूशन का कर लिए है, तो आपको सॉल्यूशन का बता देता हूँ। ओके, पांचवा हमारे यदि ई और एफ किसी यादृच्छिक परीक्षण की दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ई आपको इस प्रकार से दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट हमारा एक दिए हुए वृत्त में खींची गई सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल डैश होता है। ओके, चलिए आपको क्रम से सॉल्यूशन का बता देता हूँ किस प्रकार से आपको नोट करना है। ओके, तो पहले का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहले का राइट आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स की पावर 3, दूसरी का राइट आंसर हो जाएगा y इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा 1, चौथे का राइट आंसर आपका 0, पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा आपका पी ई इक्वल टू पी एफ। ओके, फिर छठवीं का राइट आंसर आपका देखते हैं। ओके, इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसे सोल्व लीजिए। ओके, आगे देख लेते हैं हम। अब हमारा आ जाता है सत्य सत्य हमको बताना। तो पहला है हमारा इस प्रकार से दिया एक ही कहलाता है, तो ये आपका हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा असत्य। ओके, ये सत्य है पहला। नेक्स्ट दोस्तों हमारा कॉस इनवर्स x का प्रांत ये है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा तीसरा प्रत्येक अधिक अवयव एक विकर्ण अवयव होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। फिर चौथा है दोस्तों हमारा इस प्रकार से दिया हुआ एक समघातीय अवकल समीकरण है, तो चौथा हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा सदिश ये का परिणाम √3 है, तो पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा छठवां अवयवों में गुणन की सक्रियता के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, तो ये हमारा क्या है, असत्य हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारा क्या है, सत्य असत्य हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं हमारी आज थी सही जोड़ी। ओके, तो पहले का दोस्तों आपको किससे मिलाना है देख ले, तो पहले का आपको मिला देना बी नंबर से। ओके, फिर आपको दूसरे को आपको मिला देना है आपका दोस्तों डी नंबर से। ओके, फिर तीसरा दोस्तों हो जाता, तीसरे को दोस्तों आपको मिला देना है आपको ए नंबर से। ओके, तो ये आपका तीसरा हो जाता है। फिर चौथा है तो चौथे को आपको मिला देना है सी नंबर से, तो ये आपका हो जाता है। ओके, फिर आपको पांचवा है तो इसका आपको मिला देना है एफ नंबर से। ओके, एफ में से, तो पांचवा हो जाता है। फिर दोस्तों हमारा छठवां है तो इसको दोस्तों हमारा छठवीं को आपको मिला देना है जी नंबर से। ओके, और फिर सातवीं को हमारा मिला देना है ई नंबर से। ओके, इस प्रकार से हमारा आपकी क्या है, जोड़ी हो जाती है कंप्लीट। आपको ये फॉर्मूला इनको कंप्लीट आपको करना है, इस प्रकार से दिया हुआ है। कुछ को आपको क्या है, सॉल्व करके आपको देना है। इस प्रकार से कंप्लीट आपका बेहतरीन तरीके सॉल्यूशन आपका बता दिया मैंने, इस 3 जोड़ लीजिए। अब मैं आपको ये वीडियो में समझा तो सकता नहीं, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट क्या है फास्ट ही सॉल्यूशन बताते जा रहा हूँ। बाकी अन्य सब्जेक्ट में मैं आपको समझा देता हूँ। आगे देख लेते हैं हम। एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देना है। तो पहले हमें क्या है, log x का हमें क्या है, आपको समाकलन करना है, उसको हल करना है, जिसे हम देख लेंगे इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा x के सभी वास्तविक मानों के लिए इतने का न्यूनतम मान क्या है। ओके दोस्तों, तो पहले का राइट आंसर हमारा हो जाएगा x log x प्लस x। ओके, ये आपको हो जाता है अवकलन। दूसरे का x के सभी वास्तविक मानों के लिए न्यूनतम मान, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/3। तीसरा है y अक्ष के दिग को जाए होंगी, तो इसका राइट हो जाएगा 0 1 0। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका अवकल समीकरण, ये आपका दिया है कि कोटि लिखिए, इसकी कोटि हो जाएगी 2। ओके, नेक्स्ट है आपका पांचवा सदिश आपको ये दिया हुआ है कि परस्पर लंबवत हो तो ए का मान होगा, तो इसका राइट आंसर आपका 9। ओके, नेक्स्ट है आपका दो घटनाएं ई और एफ क्या कहते हैं, यदि इस प्रकार से आपका दिया है तो क्या है, परस्पर अपवर्जी कहते हैं। और फलन आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स x का प्रांत है, तो हो जाएगा आपका -1 और 1। ओके, इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। चलिए मैं आपको लिखित रूप में इनका आंसर दिखा देता हूँ। लिखित रूप में इसका आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है। पहले का आंसर हो जाएगा x log x प्लस x, दूसरे का राइट आंसर 1/3। ओके, तीसरे का राइट आंसर होगा 0 1 0, चौथे का राइट आंसर 2, पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा 9, छठवीं का राइट आंसर परस्पर अपवर्जी, और सातवीं का राइट आंसर हो जाएगा -1 और 1। ओके, इस प्रकार से हमारा हो जाता है एक वाक्यांश के उत्तर। ओके, अब दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 में से हल।
ओके दोस्तों, तो प्रश्न क्रमांक 6वां है। तो प्रश्न क्रमांक 6वीं का मैंने दोस्तों क्या है अथवा वाला सॉल्यूशन किया है, ऊपर नहीं किया, अथवा वाला किया है। ओके, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय आपका 1 2 3 है, इसका आपको 1 2 और 2 1 है, द्वारा प्रदत्त संबंध क्या है R एक सम्मित। ओके, चलिए इसका हम सॉल्यूशन में आपको दिखा देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है इस प्रकार से, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यहाँ से आपका ये दिया हुआ है। ओके, ये क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यहाँ से हमारा दिया हुआ है। ओके, माना फिर R ये दिया है, तो R क्या हमारा स्वतंत्र नहीं है। ओके, इसके आगे हमारा इस प्रकार से दे दिया हुआ है, एक लाइन ये है, तो कंप्लीट हो जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा आ जाता है नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 7वां। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 7वां क्या है, एक 2 × 2 का व्यू है, तो इसको की रचना आपको क्या है करनी है, जबकि आपको ये दिया हुआ है। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से लिखना है, तो आप देख लीजिए। आपको क्या दिया हुआ है, AIJ आपका इक्वल टू आपका ये दिया हुआ है। ओके, इसलिए आप व्यू के अवयव किस प्रकार से होंगे, ए आपका 11 बराबर आपको इसमें बस आपको इसमें हमारा आई का मान भी क्या है 1 है, जे का मान भी 1 है, मान रखिएगा इसमें, और फिर हमको सॉल्यूशन कर देना। इसी प्रकार जो पहले वाला होता है वो आई का मान होता है, दूसरे वाला जे का मान होता है, बस इसमें आपको रखते जाना है। ओके, और फिर हमारे इस प्रकार से मान आ जाते हैं। ओके, ये हमारा 11 12 21 22 ये मान आ जाते हैं, और फिर ये आपको अवयव में रख देना है, तो आपका अवयव आ जाता है इस प्रकार से। ओके, तो हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। ओके, प्रश्न क्रमांक 7वें का आगे देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 7वें का मैंने ऊपर वाला आपको बता दी सॉल्यूशन, अथवा वाला नहीं किया है, तो आप इसे देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 8वां। ओके, प्रश्न क्रमांक 8वां है x² + 2x + 3 फलन का द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। इसमें हमें क्या है x² + 2x + 3 का फलन का द्वितीय का कोटि अवकलज ज्ञात करना है। तो ये आपका दिया हुआ किस प्रकार से आपको निकालना है, इसकी आंसर में आपका लास्ट में आ जाएगा 2 के, छोटा सा दिया हुआ है, 2 नंबर के हिसाब से आपको पर्याप्त है। ओके, आगे देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट दोस्तों हमारा आ जाता है क्या फलन f(x) = आपका 2x² - 1 x = 3 पर सतत है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। ओके, ये आपका दिया हुआ है, इस प्रकार से आपको लिखना है कि किस आपको बताना है इसमें कि जो आपका फलन है आपका 2x² - 1 ये आपको क्या है x3 पर सतत है कि नहीं, इसकी आपको जांच करना है। सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से लिखना है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अभी तक दोस्तों हमने कहा वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा आ जाता है प्रश्न क्रमांक 9वां। प्रश्न क्रमांक 9वां है दोस्तों हमारा 2 धनात्मक संख्या x और y ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 व गुणनफल x²। ओके, y की घाते 5 महत्तम हो। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसी भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ आपका वो गायब है आपका x² y²। ओके, लेकिन आप इस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, इसकी सहायता से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सब पूरा आपको मेथड दिया हुआ है, तो इसकी सहायता से आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए। ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, और ये हमारा क्या आंसर निकल आता है। ओके, मैंने आपको पूरा मेथड बता दिया है, देख लीजिएगा आप इसी बार अपनी तरफ से। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 19वां का प्रश्न क्रमांक 9वां हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट का दोस्तों हमारा आ जाता है प्रश्न क्रमांक 10वां। ओके, प्रश्न क्रमांक 9वें का अथवा नहीं किया, मैं आपको आगे बताता हूँ। प्रश्न क्रमांक 10वां, तो प्रश्न क्रमांक 10वां के मैंने इसमें अथवा किया है। ओके, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षक आपको ये दिए हुए हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ कैसे आपको करना है। तो ये हमारा दिया हुआ है, एक त्रिभुज के शीर्षक हमें ये दिए हुए हैं, इनमें हमें क्या है सारणी के रूप में आपको निम्न प्रकार लिखेंगे, इनको सारणी के रूप में हम इस प्रकार से लिखेंगे। ओके, बस इसमें ये होता है इसका फॉर्मूला। ओके, आपको याद रखना है किस प्रकार से इसका फॉर्मूला होता है, इसमें मान रखिएगा। ओके, तो ये हमारा आ जाता है, और ये हमारे कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो हमें क्या त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है। ओके, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का बस आपको केवल सूत्र लगा देना है। ओके, यह सूत्र आपको याद होना चाहिए, सूत्र में आपको मान रख दिया गया है। ओके, और फिर मान रखेंगे, आप फिर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 61/2 वर्ग इकाइयों के, ये हो जाता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये मैंने आपको बता दिया प्रश्न क्रमांक 10वां। आप देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 11वां। तो प्रश्न क्रमांक 11वां हमारा ये है कॉट इनवर्स आपका इस प्रकार से दिया 1/√x² - 1। इसको आपका सरल रूप में आपको इसका लिखना है। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये हमारा दिया है, ये क्वेश्चन हो जाता है। अब यहाँ से आपका इसका आंसर आपका ये दिया हुआ है, ये आपका कंप्लीट आंसर आपका दिया हुआ है। माना x = आपका क्या है सेक थीटा है। ओके, थीटा में जिसमें x इनवर्स x हो जाएगा, फिर बस इस प्रकार से आपका निकाला गया है। ओके, तो ये आपको मान रखा गया है यहाँ, और ये हमारा इसका आंसर आ जाता है सेक इनवर्स x। ओके, ये हमारा क्या है सरल हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों इसका अथवा भी हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 211 का अथवा है sin इनवर्स sin 2π/3 का आपको मान निकालना है। ओके, चलिए इसका मैं आपको अथवा बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। sin इनवर्स sin 2π/3 का आपको मान निकालना है। इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से लिखना है। तो दोस्तों क्या है, इसका स्क्रीनशॉट आप फर्स्ट ही लीजिए, और ये हमारा आंसर आ जाता है लास्ट में, इसका मान π/3। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा आ जाता है नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 12वां। सदिश आपको ये दिया हुआ है, आपका सदिश आपको ये दिया हुआ है कि अनुदिश आपको क्या है एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन दोस्तों हमारा ये दिया हुआ है, सदिश हमारा ये दिया हुआ है a आपका। ओके, फिर आपका है वेक्टर प्लस वेक्टर i वेक्टर j प्लस 2 आपका वेक्टर, ये आपका दिया हुआ है इस प्रकार से। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फास्ट ही
कि अनुदेश हमको क्या है कि मात्रक सदिश ज्ञात करना है। सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है, ए का मान आपको इसमें दिया है, इसका मोड आपको निकाल लेना है। तो मोड आएगा हमारा √6। ओके, बस फिर आपको ये फॉर्मूला लगा देना है। इस प्रकार से होता है फॉर्मूला, मान रखेगा आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है इसी का अथवा देख लेते हैं हम। इसमें सदिश आपको दो सदिश दिए हुए हैं, इनके बीच का आपको कोण ज्ञात करना है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है हमारा, ये सॉल्यूशन है। ओके, हमें वेक्टर ए बराबर दिया है, वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है, ये दोनों मान दिए हुए हैं। ओके, देख सकते हैं आपके ये दो मान दिए हुए हैं। बस हमें यहाँ क्या है, आपको इसको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि दो सदिशों के अगर बीच का हमें कोण ज्ञात करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये फॉर्मूला ये दिया हुआ है, cos थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा आपका वेक्टर इंटू वेक्टर ए प्लस आप इंटू वेक्टर बी हो जाएगा, फिर आपका ये दोनों भी आपका मोड में आ जाएगा और इंटू में ही रहेंगे। ओके, इस प्रकार से बस मान रखेंगे। ओके, और सॉल्यूशन हम इसका करेंगे इस प्रकार से, तो हमारा अंत में आ जाएगा थीटा का मान cos इनवर्स 5/7। ओके, और यही हमारा आंसर हो जाता है, यही कोण का मान हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न क्रमांक 13। ओके, प्रश्न क्रमांक दोस्तों हमारा 13 है, एक रेखा के दिक् को ज्याएं ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों से क्या है के साथ समान कोण बनाती। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एक रेखा के आपको दिक् कोसाइन आपको ज्ञात करने, निर्देशांक समान कोण बनाते हैं अच्छों से, तो ये हमारा दिया हुआ है। इस प्रकार से स्क्रीनशॉट आप लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से आपको इसे तैयार करना है। अक्सर ये क्या है एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। आंसर हमारा आ जाते हैं दिक् कोसाइन +-1/√3 +-1/√3 +-1/√3 आपका आ जाता है दिक् कोसाइन। ओके, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों हमारा 13वीं कथवा है, रेखा हमसे ये आपकी दी हुई है x + 3/2 इक्वल टू y - 5/4 इक्वल टू z + 6/2। ओके, का सदिश समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो ये हमारा दिया, इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, यही आपका क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, अभी तक दोस्तों हमने वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा, साथ ही फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ये आपका हो जाता है कंप्लीट। स्क्रीनशॉट आप लीजिए, आपका आंसर आ जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न क्रमांक 15। ओके, प्रश्न क्रमांक 15 में हमसे पूछा जा रहा है फलन sin x + cos x का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, sin x + cos x का महत्तम मान आपको निकालना है। तो ये आपका दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन इसका पूरा लिखना है। तो ये आपका दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है इसके आंसर। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, और ये हमारा क्या है अंत में आंसर आ जाता है इस प्रकार से। ओके, और ये हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है। महत्तम मान आपको निकालना है और कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्रश्न 15वें का जो मैंने अथवा वाला अपना नहीं किया, तो आप इसे प्रयास करिएगा आप स्वयं ही। ओके, अगर आप इसे करना चाहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 16। ओके, प्रश्न क्रमांक 16 है दोस्तों हमारा। प्रश्न क्रमांक 216 हमसे पूछे जा रहा है, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² इक्वल टू 32 है, रेखा y = x है और x अक्ष से घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये हमारा है जो प्रश्न क्रमांक 33वां, ये आपका है क्वेश्चन। ओके, वही क्वेश्चन है आपका। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। तो स्क्रीनशॉट आप इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। इस प्रकार से आपका दिया करना है आपको, सॉल्यूशन आप ले लीजिए। ओके, तो ये आपका इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। अब मैं आपको क्या है पेपर का पूरा सॉल्यूशन बता रहा हूँ, तो मैं आपको इस वीडियो में केवल सॉल्यूशन ही बता सकता हूँ कि अब समझा तो सकता नहीं हूँ। तो आप क्या है इसलिए फास्ट स्क्रीनशॉट लेते चलिए और इसे देखते चलिए। ओके, ये कंप्लीट हो जाता है अपना और ये हमारा आंसर आ जाता है 4 पाई एक वर्ग इकाई का आंसर आ जाता है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो ये अपना देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा इसी का प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा देख लेते हैं हम। वक्र y² = 4x एवं रेखा x = 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन। ये आपका दिया हुआ है परवलय y² = 4x तथा सरल रेखा x से घिरे आपको भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इस प्रकार से आपको करना है। ओके, तो देख लीजिए इस प्रकार से आपका डायग्राम रहने वाला है। ओके, फिर आपको ये आपको मान रखेंगे, इसका आंसर निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा आंसर आपका 8√3 वर्ग इकाई। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रश्न क्रमांक 17वां। प्रश्न क्रमांक दोस्तों हमारा 17वां है, अवकलज समीकरण x + y dy/dx = 1 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से आपको तैयार करना है। तो ये आपका दिया हुआ है x + y dy/dx = 1 का व्यापक हल आपको निकालना है। ये आपका दिया हुआ है, दिया गया है समीकरण में इस प्रकार से, फिर आपको ये सॉल्व करना है। ओके, फिर इसके बाद देख सकते हैं आप ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसकी तुलना कैसे करना है हमें, इसकी हमें इसको समीकरण 1 माना लेना है। समीकरण 1 मानने के बाद इसका dx
अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू से तुलना करनी है, तो हमारी पी और क्यू की मान निकल आएंगे। और आई एफ फिर आपको निकाल देना है, आई एफ का आप फॉर्मूला लगाइएगा, ये फॉर्मूला दिया हुआ है और फिर इसे आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है आंसर, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए अथवा देख लेते हैं। तो इसका अथवा हमसे क्या पूछा जा रहा है, अवकल समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर को हल कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इसे देख सकते हैं, ये हमारा दिया हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर का व्यापक हल आपको निकालना है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट आप आपको ले लीजिए। इस प्रकार से दिया, केवल इतना ही इसका आपका हो जाता है, इतने ही में कंप्लीट हो जाता है। इस स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये हमारा दिया हुआ है। ओके, इसका अवकलन करना है, दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे इसके बाद। ओके, और फिर हमारा ये आपका आंसर आ जाता है। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप फास्ट ही ले लीजिए। कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 8वां दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 18वां। ओके, प्रश्न क्रमांक 18वां है, एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों, 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। दुर्घटना की प्रायिकता ये आपकी दी हुई है। बीमाकृत व्यक्तियों में एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ओके, चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। जिसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, तो आप ये देख सकते हैं, आपका ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इस प्रकार से, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आपको क्या है, ये आपका दिया हुआ मानना है E1 फिर E2 इस प्रकार से आपको मानना है। ओके, पहले E1 आपको मानना है स्कूटर वाले बीमाकृत को। ओके, फिर आपको E2 मानना है कार वाले ट्रक वाले को, फिर दुर्घटना वाले को आपको इस प्रकार से E मानना है और फिर हमारे इस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, फिर इसके प्रकार से आगे हमारा ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से दिया हुआ। ओके, ओके, अभी तक आपने वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि क्या है आपके सॉल्यूशन तैयार करने में, ओके, हल करने में, ओके, इसका ढूंढने में बहुत ही मेहनत लगती है। ओके, जैसा कि आप समझ सकते हैं। अगर आपको मेहनत पसंद आती है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, ये हमारा क्या है, कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे 200 अथवा है, तो इसे आप देख लीजिएगा, अथवा नहीं किया मैंने। फिर प्रश्न क्रमांक 19वां देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 19वां है, जेड बराबर हमें दिया है 3x प्लस वाई 4y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, जबकि हमारा ये आपका दिया हुआ है, ये आपकी हमें दी हुई शर्तें ओके प्रतिबंधित है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो इसका अधिकतम मान आपको ज्ञात करना है, जबकि आपकी ये शर्तें आपकी इस प्रकार से दी है, प्रतिबंधित है। तो ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। कंप्लीट सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो आपका ग्राफ किस प्रकार से बनाना है, तो ये आपका ग्राफ दिया हुआ है, तो सभी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और इसके आगे हमारा ये दिया हुआ है। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, और ये हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों इसी का अथवा है, 19वीं का अथवा है। आलेखी विधि द्वारा आपको उद्देश्य फलन एक्स जेड इक्वल टू -50x प्लस 20y का न्यूनतम मान निम्न विरोधों के अंतर्गत आपको ज्ञात करना है। चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से करना है। तो देख सकते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 8वें का आपका प्रश्न क्रमांक आपका 19वें का अथवा है। ओके, ये आपका दिया है जेड बराबर -50x प्लस 20y का न्यूनतम मान निम्न विरोधों के अंतर्गत आपको निकालना है। ये हमारा दिया है इसका सॉल्यूशन, इसका पूरा हल। तो स्क्रीनशॉट आप चलिए इस प्रकार से आपको करना है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है। वीडियो फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, और इस प्रकार से हमारा क्या आंसर कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब ग्राफ इसका किस प्रकार से बनेगा, तो ग्राफ आप देख लीजिए। आपका ये ग्राफ दिया हुआ है, तो ग्राफ का भी स्क्रीनशॉट आप लिख सकते हैं। ये आपका ग्राफ का दिया हुआ। ओके, तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रश्न क्रमांक 20वां। ओके, प्रश्न क्रमांक 220वां इस प्रकार से हमको दिया हुआ है। ओके, तो मैंने प्रश्न क्रमांक 20वें का ऊपर वाला ना करके मैंने इसका अथवा वाला सॉल्यूशन किया है। मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो प्रश्न क्रमांक 20वें का अथवा है, ए बराबर आपको ये दिया हुआ है हो तो क्या सत्यापित करना है आपको, ये आपको सत्यापित करना है। चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से करना है, तो देख लेते हैं। ओके, तो हमको ए बराबर ये सब दिया हुआ है। ओके, और आपका आई बराबर आपका ये हो जाता है। ओके, फिर हमको ये क्या है आपको सिद्ध करना है। ओके, तो उसी को हमें लिख लेना है और इसको समीकरण एक देना है जिससे हमें सिद्ध करना है। ओके, फिर देख लेते हैं। फिर आपको फिर बस जो आपको चाहिए आइटम वो आपको निकालना है और फिर उनको हल करके इक्वल आपको बताना है। ओके, तो वैसे हमें क्या है क्वेश्चन में हमको क्या है ये अभी नहीं चाहिए है। ओके, ये कहा कि कुछ पेपर में लेकिन आपसे तीनों पूछे जा सकता है, लेकिन अभी हमसे क्या क्वेश्चन पूछे ये और ये पूछा जा रहा है। ओके, तो ये और ये निकाल लीजिएगा। अगर दोनों समान है तो समीकरण पर क्या है ये सिद्ध हो जाएगा। ओके, तो पहले अपन इसे निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हमारे आपको मोड ए निकालेगा, मोड ए का मान 11 आ जाएगा। ओके, फिर हम क्या है इसे निकालेंगे। ओके, तो इसे निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। फिर हमें ए का इसमें मल्टीप्लाई कर देना, तो ए का मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे तो हमारे इस प्रकार से रहेगा और ये हमारा समीकरण 2 हो जाता है। ओके, फिर दोस्तों नेक्स्ट ये देखिए ये हमारा हो जाता है। ओके, समीकरण से 2 नाम दे देना है। इसके बाद दोस्तों हमें क्या चाहिए है मोड ए में आपको क्या है आई की आपको मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारा ये आ जाता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आपका समीकरण आपका यहाँ ये आपको हटा देना है। ओके, ये नहीं करना है। ये फिर आपका जो आपका ये हुआ है समीकरण से हम क्या है 3 नाम दे देते हैं। ओके, ये समीकरण 3 हो जाता है। तो समीकरण 3 को आप यह जो मान दिया हुआ है वही आपका क्या है आपका ये समीकरण 2 है। ओके, तो समीकरण 2 और हम क्या है समीकरण 3 को देखते हैं। ओके, तो यहाँ आपको लिखना है समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट होता है कि ये आपका क्या है ये बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका सिद्ध हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं।
आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न क्रमांक 21वां। तो प्रश्न क्रमांक 21वां का मैंने अथवा वाला किया है। यदि आपका y इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन 2 की पावर साइन एक्स हो तो आपको dy अपॉन dx ज्ञात करना है। चलिए मैं आपको देख लेता हूँ, इसका मैंने पूरा सॉल्यूशन किया है, इस प्रकार से किया हुआ है। ओके, तो ये आपका ये होगा है, ये आपका क्वेश्चन दिया है, समीकरण 1 मान लेते हैं। ओके, अब इसको हम क्या है u मान लेंगे। ओके, पहले वाले को दूसरे वाले को v मान लेंगे, तो हमारा समीकरण इस प्रकार से बन जाएगा। ओके, फिर इसको क्या है एक्स के सापेक्ष आपका क्या है समाकलन कर देना है दूसरे का, तो जो कुछ बनेगा वो समीकरण 3 नाम दे देना है। ओके, फिर इस प्रकार से हमने क्या यू को क्या माना था, यू का हमने क्या माना था एक्स की पावर एक्स को माना था यू। ओके, तो ये हमारा इसे समीकरण 4 दे देंगे। इसका फिर हमें क्या है एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देना है। ओके, लॉग इसमें लॉग ले लीजिएगा, दोनों पक्षों में लॉग ले लेगा, तो ये हमारा ये आ जाएगा। ये फॉर्मूला लगाइएगा लॉग का। ओके, तो मैं आपको शॉर्ट में समझाते जा रहा हूँ, ये लॉग का फॉर्मूला लगाइएगा तो आपका ये आ जाएगा, इसे समीकरण 5 देना है। ओके, फिर इसके बाद आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, इसमें हमें क्या है एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देना है, तो हमारा ये आ जाएगा। तो देखते चलिए इस प्रकार से हमारे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे लास्ट में आएगा v इक्वल टू 2 की पावर साइन एक्स। ओके, तो इसे हमें क्या है समीकरण 6 नाम दे देना है। आगे देख लीजिए, इसी समीकरण को आगे चलते जा रहे हो। ओके, ये हमारा लिया है। ओके, इसी को हमें क्या है इसमें दोनों पक्षों में लॉग ले लेना है। जब दोनों पक्षों में हम लॉग ले लेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारा क्या है इसको हम हल कर लेंगे, इसको वही फॉर्मूला लगा देंगे हल करने के लिए जो हमारे यहाँ पर लगाया। ये फॉर्मूला होता है log x की पावर a इक्वल टू a log x। ओके, तो हमारा इस प्रकार से समीकरण बन जाएगा। ओके, इससे हम देखेंगे समीकरण 7। अब इसका जो आपको ये दिया हुआ है इसमें भी आपको क्या है x के सापेक्ष आपको अवकलन कर देना है। जब अवकलन करेंगे तो आपका आ जाएगा ये। ओके, ये हमारा आ जाएगा। ओके, और फिर हमारा इस प्रकार से ये हमारा आ जाएगा dv अपॉन dx का भी मान यहाँ से आपका निकल आएगा। ओके, बस दोस्तों अब हमारा dv अपॉन dx भी निकल आया है। ओके, और इसके बाद हमारा क्या है यहाँ भी देख लीजिए, ये हमारा dx भी है। ओके, तो यहाँ हम बस इसका अब सॉल्व करेंगे तो हमारे ये आपका ये भाग लगाएंगे तो हमारा ये आपका आ जाएगा आपका फॉर्मूला dy अपॉन dx का मान आपका ये पूरा कंप्लीट आ जाएगा। ओके, इस प्रकार से आपको इसे सॉल्व करना है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न क्रमांक 22 में। ओके, प्रश्न क्रमांक 22 में है रेखाएं जिनके समीकरण इस प्रकार से दिए हुए हैं, लेकिन बीच की आपको यह न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। ओके, तो इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 22 का दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको ऊपर वाला नहीं करके इसका अथवा वाला सॉल्यूशन किया है, तो मैं आपको इसे सॉल्यूशन बता देता हूँ। इस प्रकार से आपका दिया है बिंदु इतने से जाने वाली दोनों रेखाओं, आपकी एक रेखा ये दी है, एक रेखा ये दी है, पर लंब रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है आपका। ओके, सॉल्यूशन किस प्रकार से करना है तो इसका हमारा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। तो सी शॉर्ट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ओके, और ये हमारे यहाँ क्या है कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, इस प्रकार से आपको पूछा जा रहा है। ओके, तो ये इसका हमें क्या पूरा करना है 3x प्लस 1 अपॉन 2x की पावर 2 माइनस 2x प्लस 3 का अपन क्या है आपको क्या है समाकलन करना है। ओके, चलिए इसका हम समाकलन कर लेते हैं। जैसे इसके प्रकार से आप समाकलन करना है, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। इस प्रकार से पूरा आपको कंप्लीट समाकलन करना है, तो आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, इसके बाद हमारा ये पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और यहाँ हमारा क्या आंसर आ जाता है फाइनली। ओके, फिर अथवा देख लेते हैं। तो अथवा इस प्रकार से हमें दिया हुआ है, इसमें भी हमें क्या है इसका समाकलन करना है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए वही क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। इस प्रकार से इसका समाकलन किस प्रकार से करना है तो ये आपका दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और ये हमारा आंसर आ जाता है। ओके, ये आप देख लीजिए आंसर आ जाता है पाई अपॉन 4। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो इस प्रकार से हमारा क्या है ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इस प्रकार से मैंने दोस्तों आपको प्रश्न क्रमांक 23 तक अंतिम पूरे आपको कक्षा 12वीं का गणित का सेट ए का फुल सॉल्यूशन आपको बता दिया है। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे दोस्तों आपको किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए अभ्यास प्रश्न पत्र का जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, और साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।